नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी माना जाता है। आंवला नवमी की पूजा संपन्न करने पर भक्त को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होता है और इस दिन किए गए शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा आदि का पुण्य कई जन्मों तक प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा है। इस संदर्भ में एक कहानी यह है कि एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। लक्ष्मी माँ ने माना कि विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेल पत्र से। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी, अतः यह परंपरा उसी समय से चली आ रही है। आइए अब जाने आंवला नवमी की एक और कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करता था। उसके उपरांत ही वह भोजन करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन ही समाप्त हो जाएगा। इस पर बेटा बाप से कहने लगा कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। वहां उन्हें भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना वो कैसे खाए। अब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरा पहले के जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवले का पेड़ उग रहा है। उठकर आंवला दान करो और भोजन ग्रहण करो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे रोज पहले की तरह ही 1.25 मन आंवला दान करने लगे। उधर राजा रानी को महल से निकालने के बाद में बहू बेटों का अन्नदाता से पैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहता है, अब तुम उनके पास चले जाओ, वही तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू रानी की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने पूछा बहू से कि तू क्यों रोने लगी, जैसी बात है वह बता। इस पर बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी एक ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवले का रोजाना दान करती थी, पर हमने उन्हें आंवला दान नहीं करने दिया और घर से निकाल दिया। तब सास बोली कि बहू, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार का रखना। जय श्री राधे कृष्णा।